हेलो दोस्तों, पिक्चर्स ऑफ बॉलीवुड में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त महेश जायसवाल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आर.डी. बर्मन साहब की। उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीवमेंट किया और कैसे किया, ये सब के बारे में आपसे कुछ बात करूंगा और बताऊंगा। दोस्तों, आर.डी. बर्मन साहब को जो पहली फिल्म मिली थी, उस फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इसे शायद आप लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, ये फिल्म कैसे मिली उनको, इस बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों, महमूद साहब एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था छोटे नवाब। इस फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में वो चाहते थे कि एस.डी. बर्मन साहब उनकी फिल्म में ये म्यूजिक दें। महमूद साहब एस.डी. बर्मन साहब के पास गए और उनसे बात की तो एस.डी. बर्मन साहब ने कहा कि भाई, मैं इस वक्त काफी बिजी हूँ, मेरे पास बहुत सारी फिल्में हैं जो मुझे करनी है, इसलिए मैं नया काम अभी फिलहाल कोई नहीं ले सकता। अगर आप चाहें तो मेरा बेटा आर.डी. बर्मन आपकी इस फिल्म को कर सकता है। आप चाहे तो उससे बात करके देख लीजिए। अभी तक उसने हालांकि कोई फिल्म नहीं की, मगर वो अच्छा संगीत दे सकता है, इस बात का विश्वास मैं आपको देता हूँ। तो महमूद साहब गए आर.डी. बर्मन साहब के पास और उनसे बातचीत की। और आर.डी. बर्मन को तो चाहिए ही था कि कोई फिल्म उन्हें मिले, और उन्होंने झट से महमूद साहब की बात सुनकर हाँ कर दिया। उसके बाद इस फिल्म पर काम शुरू किया आर.डी. बर्मन साहब ने, और इस फिल्म के गीत बहुत ही हिट हुए। क्लासिकल बेस गीत एक लता जी का था जो काफी हिट रहा था, घर आजा घिर आए सवरिया। दोस्तों, ये गीत काफी पॉपुलर हुआ था और ये क्लासिकल बेस गीत था। इस बात से पता चलता है कि आर.डी. बर्मन के पास प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद लाइमलाइट में वो जब आए, जब उन्होंने एक फिल्म साइन की नासिर हुसैन साहब की। बात कुछ ऐसी थी कि नासिर हुसैन साहब एक फिल्म बना रहे थे जिस फिल्म का नाम था तीसरी मंजिल। दोस्तों, इस फिल्म के लिए उन्हें एक संगीतकार की तलाश थी और वो चाहते थे कि कोई अच्छा संगीतकार उन्हें मिले। उन्होंने आर.डी. बर्मन साहब को फोन किया और उनसे बातचीत की और उनको अपने घर बुलाया। बोला, मेरे पास आइए और मुझे अपनी धुनें जो आपने बना रखी हो वो सुनाइए, क्योंकि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ जिस फिल्म का नाम है तीसरी मंजिल। इसके लिए मुझे एक म्यूजिक डायरेक्टर की आवश्यकता है और मैं चाहता हूं कि आप कुछ अच्छा, अगर आपके पास स्टॉक हो तो मैं आपको फिल्म में लेना चाहता हूं। आर.डी. बर्मन साहब गए उनके पास, नासिर हुसैन साहब के पास, और उन्होंने उनसे बातचीत की और कहा कि मेरे पास ये धुनें हैं, आप सुन लीजिए। उन्होंने उन्हें धुन सुनाया तो उन्होंने कहा कि देखिए, इस फिल्म में जो है शम्मी कपूर साहब काम कर रहे हैं। हालांकि पहले मैंने दीवानंद साहब से बातचीत की थी इस फिल्म के लिए, मगर उन्होंने किसी कारण से मुझे मना कर दिया, क्योंकि शायद उनके पास काम उस समय ज्यादा था, इस वजह से वो मुझे समय नहीं दे सकते थे। तो इसलिए मैंने शम्मी कपूर साहब को साइन किया है। आप उन्हें ये गीत जो है अपने सुनाइए और वो फाइनल करेंगे। अगर वो डन करेंगे तो मैं आपको एज ए म्यूजिक डायरेक्टर इस फिल्म में ले लूंगा। तो आर.डी. बर्मन साहब ने कहा कि ठीक है, मगर वो डर रहे थे कि शम्मी कपूर साहब एक अच्छे स्टार थे उस समय और उनको सुनाने के लिए वो सोच रहे थे कि पता नहीं वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, उनको अच्छी लगेगी ये धुन या नहीं लगेगी। फिलहाल शम्मी कपूर साहब के पास गए और उन्होंने बताया कि नासिर हुसैन साहब ने कहा है कि आपको कुछ धुनें सुनाऊं। शम्मी कपूर साहब एक हरफन मौला इंसान थे, ये आप सभी जानते हैं, और संगीत की परख भी उन्हें काफी अच्छी थी। इस वजह से आर.डी. बर्मन साहब थोड़ा डर रहे थे, मगर फिर भी हिम्मत करके वो उनके पास गए और उनको अपनी धुनें सुनाई। उन्होंने 4-5 धुनें उन्हें सुनाई और काफी अच्छी लगी उन्हें, शम्मी कपूर साहब को। शम्मी कपूर साहब ने फौरन डन किया और कहा कि ठीक है, आप एक अच्छे से गीत रिकॉर्ड करवाइए और आगे की बात बाद में करते हैं। और इसी के बाद नासिर हुसैन और आर.डी. बर्मन की जोड़ी ने काफी फिल्में की, जैसे बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं, जमाने को दिखाना है, मंजिल मंजिल और जबरदस्त। ऐसी कामयाब फिल्में आर.डी. बर्मन साहब ने नासिर हुसैन के साथ की। आर.डी. बर्मन साहब बताते हैं कि उनकी गुलजार साहब के साथ काफी अच्छी ट्यूनिंग रही, मगर आर.डी. बर्मन बोलते हैं कि गुलजार साहब गीत ऐसे लिख के लाते थे कि वो मीटर में ही नहीं बैठते थे। मैं कभी कभी झुल्ला जाता था और उनसे बोलता था, क्या यार, क्या लिख के लाता है, समझ में नहीं आता, मीटर में ही नहीं आता ये गीत तुम्हारे। तो गुलजार साहब बोलते थे कि भाई, इसको मीटर में बैठाने की कोशिश करो, काफी अच्छे गीत हैं, लोग इन्हें जरूर पसंद करेंगे। ऐसे फिल्म आंधी के गीत उन्होंने लिखे गुलजार साहब ने, और आर.डी. बर्मन साहब जब धुन बनाने बैठे तो मीटर में ही नहीं आ रहे गीत, काफी झुल्ला गए। क्या यार, मीटर में तो कुछ आ नहीं रहा है, तो भाई ऐसा कुछ कर कि मीटर में बैठा ऐसे कुछ गीत लिख, या ऐसा कुछ लिखो जो मीटर में बैठे। फिर एक गीत का स्थाई उन्होंने बनाया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं।
और उस गीत का म्यूजिक आर डी बर्मन साहब ने तैयार किया और देखिए क्या सुपर हिट रहा। आंधी फिल्म के सभी गाने लगभग काफी हिट रहे। दोस्तों, आर डी बर्मन साहब की पहली शादी रीता पटेल से हुई थी। उनकी मुलाकात दार्जिलिंग में हुई थी किसी फंक्शन में और वो उन पर फिदा हो गई थी, उनके म्यूजिक पर, उनके संगीत पर। इसी वजह से दोनों में आपस में प्यार हुआ और शादी हो गई। मगर शादी के 5 साल तक तो वो लोग साथ में रहे और उसके बाद रीता पटेल ने उन्हें छोड़ दिया, अलग हो गई उनसे। वो इसलिए हो गई कि आर डी बर्मन साहब अपने काम में इतने ज्यादा बिजी रहते थे कि उन्हें समय ही नहीं दे सकते थे या समय ही नहीं दे पा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने अलग होने का फैसला किया और इधर आशा भोसले जी उनसे जुड़ी और आशा भोसले जी के साथ उन्होंने काफी गीत किए और फिल्मों में इन दोनों की जोड़ी काफी हिट रही। यानी इनके संगीत निर्देशन में आशा जी ने जितने भी गीत गाए वो काफी हिट रहे। आर डी बर्मन साहब आशा जी से शादी करना चाहते थे, मगर आर डी बर्मन साहब की जो माँ थी वो इस बात में राजी नहीं थी, क्योंकि वो कहती थी कि वो 3 बच्चों की माँ है और तुम उनसे 7-8 साल छोटे भी हो, इसलिए ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं और अगर तुमने शादी की तो मेरा मारा मुंह देखो, ऐसा आर डी बर्मन साहब की माँ ने उनसे कहा। मगर उसके कुछ समय बाद आर डी बर्मन साहब की माँ का मानसिक संतुलन थोड़ा खराब हो गया और हमेशा वो बीमार रहने लगी और एक समय ऐसा है कि वो उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता था, उनकी याददाश्त चली गई थी। मगर उसके बाद आर डी बर्मन साहब ने आशा जी से शादी कर ली। दोस्तों, कहते हैं कि आर डी बर्मन साहब का नाम पंचम क्यों पड़ा, सबने अलग अलग राय दी। कोई कहता था कि वो 5 यानी पंचम, कोई कहता था कि वो 5 सुरों में रोते थे, कोई कहता था कि वो पंचम सुर में रोते थे या चिल्लाते थे इसकी वजह से। मगर सच बात आर डी बर्मन ने बताई कि उनके पिताजी ने उनका नाम पंचम इसलिए रखा कि जब वो रोते थे तो पंचम सुर में रोते थे, इसलिए एस डी बर्मन साहब ने अपने बेटे आर डी बर्मन का नाम पंचम रखा। तो दोस्तों, ये थी पंचम दा की कुछ बातें जो मैंने संक्षिप्त में आपसे कही। बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, बताने के लिए। मैं फिर किसी वीडियो में आपको उनकी और भी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ आपसे इस वीडियो में विदा लेते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लाइक एंड शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।